नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसी किताब है जिसने दशकों से लोगों को बहुत प्रभावित किया है, थिंक एंड ग्रो रिच। अब देखिए, इसका नाम सुनकर तो यही लगता है कि ये सिर्फ पैसे के बारे में होगी। बिल्कुल। लेकिन जब हमने आपके भेजे हुए स्रोतों को देखा तो एक ज्यादा गहरी बात सामने आई। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये वाकई अमीर बनने का कोई फॉर्मूला है या फिर ये हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करने का एक तरीका है। हाँ। और पूरी चर्चा एक विचार पर टिकी है, इंसान पहले दिमाग से अमीर बनता है फिर जेब से। ये लाइन सिर्फ एक अच्छा कोटेशन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। अच्छा। हमारे स्रोत इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि हमारी जो बाहरी दुनिया है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस, हमारा करियर, हमारी सफलता, वो सब हमारे अंदर की दुनिया का ही एक प्रतिबिंब है। लोग अक्सर रणनीति और मेहनत की बात करते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल का जो मूल तर्क है वो ये है कि इन सब की शुरुआत एक खास तरह की सोच से होती है। सही है। अगर नींव ही कमजोर है तो आप उस पर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी करने की कोशिश करें, वो टिकेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए इस नींव को ही समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत में जो पहला और सबसे जरूरी पत्थर रखा गया है वो है इच्छा या डिजायर। हाँ। और यहाँ सिर्फ मुझे सफल होना है वाली हल्की फुल्की चाहत की बात नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में बर्निंग डिजायर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक ऐसी जलन, एक ऐसा जुनून जो आपको सोने ना दे। बिल्कुल। ये उस छात्र की तरह है जो सिर्फ पास नहीं होना चाहता, बल्कि जिसके लिए टॉप करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। और यहीं पर मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? जब कोई इच्छा एक जुनून बन जाती है तो वो हमारे चेतन मन से निकलकर हमारे अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अच्छा। ये एक तरह का कमांड है। फिर हमारा दिमाग सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं रहता, बल्कि एक खोजने वाली मशीन बन जाता है। खोजने वाली मशीन? हाँ, वो हर बातचीत में, हर घटना में उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ढूंढने लगता है। वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता, बल्कि 24 घंटे समाधान तलाशता है। तो इच्छा तो बहुत तीव्र है, जुनून भी है, लेकिन अगर मन की किसी कोने में एक छोटी सी आवाज लगातार कह रही हो कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम इसके लायक नहीं हो, तो उस जुनून का क्या फायदा? सही सवाल है। यहीं पर शायद स्रोत का दूसरा सिद्धांत, विश्वास या फेथ, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल। और ये विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, ये चमत्कार की उम्मीद नहीं है। ये एक तरह की खेती है जिसे जानबूझकर विकसित किया जाता है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हाँ, हमारा दिमाग हकीकत और हमारे द्वारा दोहराई गई कहानी में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। अगर आप लगातार खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपका दिमाग उस विश्वास को सच साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, और लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस विश्वास को सक्रिय रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ। और यहीं से आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन का विचार आता है। लेकिन सच कहूं तो कई लोगों को ये सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर पॉजिटिव बातें दोहराने जैसा लगता है, थोड़ा अजीब भी लग सकता है। क्या ये वाकई काम करता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। नेपोलियन हिल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आत्म सुझाव सिर्फ खाली शब्द दोहराना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली रहस्य है भावना। इमोशन, भावना। अगर आप सिर्फ ये दोहरा रहे हैं कि मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डर और शंका महसूस कर रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन उस भावना को पकड़ेगा, शब्दों को नहीं। अच्छा, ये बात तो बहुत गहरी है। आपको उसे इस तरह महसूस करना होगा जैसे वो पहले से ही एक सच्चाई हो। वो सफलता की भावना, वो आत्मविश्वास। जब शब्द और भावना एक साथ मिल जाते हैं, तभी ये तकनीक दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली औजार बनती है। समझ गई। बिना इमोशनल चार्ज के ये सिर्फ खाली शब्द हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है, एक तीव्र इच्छा जिसे विश्वास की भावना से सींचा जाता है और फिर आत्म सुझाव के जरिए उसे दिमाग में गहराई तक बिठाया जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए ये आंतरिक प्रोग्रामिंग सेट हो गई, लेकिन एक परफेक्टली प्रोग्राम्ड कंप्यूटर भी तब तक बेकार है जब तक आप एंटर बटन ना दबाएं। और ये मुझे स्रोत के उस हिस्से पर लाता है जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला है, ज्ञान और कर्म का अंतर। हाँ, ज्ञान बनाम कर्म। हाँ, ये ज्ञान का भ्रम, मतलब इल्यूजन ऑफ नॉलेज, आज के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है। हम अनगिनत वीडियो देखते हैं, लेख पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं।
जानकारी इकट्ठा करने से हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है, जिससे एक झूठी संतुष्टि का एहसास होता है। लेकिन स्रोत बिल्कुल साफ है। ज्ञान में शक्ति नहीं है, ज्ञान के उपयोग में शक्ति है। सही। एक व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक आइडिया है लेकिन वो उस पर काम करता है, वो उस व्यक्ति से कई आगे है जिसके पास 100 आइडिया है लेकिन वो सिर्फ उनके बारे में सोचता रहता है। और अकेले उस ज्ञान पे अमल करना, हाँ, वो पहला कदम उठाना शायद सबसे मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। क्या इसीलिए मास्टरमाइंड का सिद्धांत इस फिलॉसफी के केंद्र में है? ये सिर्फ एक दूसरे को प्रेरित करने वाला सपोर्ट ग्रुप तो नहीं है ना? नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। वो क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? हाँ, नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड का शानदार उदाहरण दिया है। फोर्ड की अपनी औपचारिक शिक्षा बहुत सीमित थी, लेकिन जब भी उन्हें किसी इंजीनियरिंग या कानूनी समस्या का सामना करना पड़ता तो वो अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को बुलाते थे। अच्छा। जिसमें उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे। उनका कहना था कि मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो जानते हैं। वाव। ये अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़कर एक सामूहिक बुद्धि का लाभ उठाने की कला है। सही लोगों का साथ आपकी सोच को ही नहीं, आपकी क्षमताओं को भी कई गुना बढ़ा देता है। जब आपके पास ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तो जाहिर है कि मुश्किल फैसले लेना भी थोड़ा आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। और ये हमें अगले बड़े विचार पर लाता है, निर्णय या डिसीजन। स्रोत सफल और असफल लोगों के बीच एक बहुत ही साफ अंतर बताता है कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग सोचते ही रहते हैं। हाँ, वो निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और फिर जरा सी मुश्किल आने पर तुरंत बदल देते हैं। सही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जल्दी फैसला लेना कभी-कभी लापरवाही भी तो हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मुद्दा लापरवाह होने का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि जरूरत से ज्यादा विश्लेषण, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, वो डर का ही एक रूप है। कोई भी निर्णय 100% सही या सुरक्षित नहीं होता। सही बात है। स्रोत का तर्क है कि सफल लोग सबसे अच्छी उपलब्ध